आज एक ऐसा मौका है, क्रिसमस का दिन है। मेरी क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन आज फिल्म सिटी का मेरी क्रिसमस हमारे सुबीराम रेड्डी ने यहाँ करवा है। इसके लिए मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ता था, 9वीं में था, तभी धूल का फूल देखा था और आज भी उसके प्रिंट मेरे यादगार में है। यश चोपड़ा और B.R. चोपड़ा अनडिवाइडेड पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने वो जो दर्द दुख देखा था, उन्होंने अपने फिल्मों में सर्वधर्म समभाव का संदेश इस देश को देने का हमेशा के लिए प्रयास किया। वो मेरा पहला फिल्म था, मैंने देखा धूल का फूल, वो अभी तक मेरे दिमाग में से उतरा नहीं। उसमें लव भी था, देश के नौजवानों को संदेश भी था। ऐसा एक डायरेक्टर जिसने पहली फिल्म डायरेक्शन दी थी, 2012 तक उन्होंने इतने फिल्म बनाए, इतने डायरेक्शन दे दिए, जिसके 2-3 फिल्म के नाम सुबीराम रेड्डी ने बताया। लेकिन कितने फिल्मों के नाम हम बताए कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस देश में हमेशा के लिए हमारी यादगार में रहेगी। आज के हमारे अमिताभ जी, मैं उनको याद दिला रहा था कि 1976 में रविंद्र में मैं उनको पहले बार मिला था और तभी से मैं उनके फिल्में भी देखते आ रहा हूं। लेकिन यंग एंग्री मैन किसी ने प्रोड्यूस किया होगा तो यश चोपड़ा जी ने यंग एंग्री मैन उनको प्रोड्यूस किया है, ये देश भूल नहीं सकता है। और यंग एंग्री मैन के नाते उन्होंने जो भी भूमिका दे दी, चाहे यंग एंग्री मैन हो, चाहे अंधे को पढ़ाने वाला टीचर हो। क्या देखे, जिस लड़की को पढ़ाते थे अमिताभ बच्चन जी, अंधी रहती थी, वही इनके चोपड़ा जी के घर वो बहू बोल के आज आई है। ये कितना योग अच्छा है कि जिसका अमिताभ बच्चन जी एक लड़की को पढ़ाते थे, उसको मारते थे, लेकिन जीवन में जो अपने डायरेक्टर ने उनको सिखाया और उनके उत्स्फूर्त से प्रेरणा से उन्होंने जो अपने चित्रपटों में दिया है, वो भारतीय संस्कृति कभी नहीं भूल सकती है। लेकिन आज हमारे मित्र, साथी, पार्लियामेंट के साथी, बाहर के साथी, राजनेता के साथी सुबीराम रेड्डी ने अपने एक सहयोगी को अपने मित्र के नाम से इस दुनिया से चले जाने के बाद एक पॉलिटिशियन, उसने आज फिल्म इंडस्ट्री में एक योगदान दिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग ऐसे होते हैं राजनीति में जो फिल्म इंडस्ट्री को अपना योगदान देते हैं। सुबीराम रेड्डी एक ऐसा आदमी है जिनके पास से कुछ सीखा, कुछ सहयोग मिला, उसको जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। आज उन्होंने अमिताभ जी को एक कमेटी है, दूध साहब और गरेवाल जी वगैरह सब ये लोगों ने जो कमेटी ने सिलेक्शन किया है, पहला सिलेक्शन लता मंगेशकर को था और आज अमिताभ बच्चन को दे दिया है। एक ऐसे ऊंचाई पर रहने वाले कलाकारों को उन्होंने चूज किया है। और जो भी यश चोपड़ा जी ने उनको अपने जीवन में एक अच्छा संदेशा दे दिया और एक अच्छा एक्टर के नाते देश को बताया, उन अमिताभ बच्चन को वो चुना, सिलेक्ट किया। हम अभिनंदन करते हैं आपका भी, इसलिए कि आपने राइट सिलेक्शन किया
और अमिताभ जी, मैं वो सुबीरामी जी ने कहा है कि मैं तो अभी राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन अभी ये वक्त है हमारा कि आपके फिल्म देखते देखते हमारा जीवन समाप्त हो जाए, और वो जीवन के समाप्ति में भी आपका संदेशा लेके, और B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा, ये दोनों भाई मेरे दोनों भी बहुत अच्छे पहचान के थे, मैं जाता था उनके पास, आज उनकी यादगार नहीं भूल सकते हैं। सुबीरामी रेड्डी जी ने हमेशा के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना की, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और अमिताभ जी का फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय माता। I request Mr. Simi Grewal to speak. Honorable Minister Javarikar, Pamji, Mr. Subirama Reddy, Jayaji, Mr. Viendu, ladies and gentlemen, what can you say about a man who has towered over Hindi cinema year after year, film after film, role after role, setting such a high benchmark that as yet no one has been able to challenge him? I think you can only acknowledge that he is undisputedly a screen legend. I think there are no demographics that have not been seduced by the Amitabh Bachchan charisma, and that includes me too. I think there's something about him, without even trying, he evokes romance in a woman, and in a man, inspiration. Am I right? Okay. But now, on a more personal note, I would like to say, when you see the way he has conducted his life, the way he carries himself, the refinement in language, the civility in behavior, the success without arrogance, and then you look deeper into the man and you read his poetry in which he lays bare his soul. And then you remember the life-threatening battle. You remember the severe challenges he faced and fought and quietly won. And I think all these things put together make you feel that the hero, the legend, does not exist only on that distant screen. He lives somewhere deep within our hearts. Thank you, Mr. Amitabh Bachchan, for the 45 glorious years of cinema. Your acceptance only adds luster to the Yash Chopra Memorial Award. Thank you. Honorable Minister Prashad ji, Shri Shinde Sahab, आदरणीय अमित जी, सुबीरामी जी, दूध साहब, श्रीमती प्रमीला चोपड़ा जी, सिमी जी, अनु जी, अग्रवाल जी, और यहाँ उपस्थित सभी को जयप्रदा का नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं इस तरह के जो मंच पर मुझे भी कुछ बोलने के लिए मौका दिया गया है। भारत ने हमेशा हर क्षेत्र में ऐसे हस्तियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपना और अपने देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के काम किया है। ऐसे ही एसजी हमारे इंडस्ट्री के लिए एक पिलर की तरह है। उनके साथ काम करना एक सपना था। उनके हर फिल्म को देखकर लोग सदियों तक याद करने वाले फिल्म्स बनाए हैं। हमारी इंडस्ट्री के आइकॉन
आदरणीय अमित जी भी वैसे हैं। अमित जी के साथ काम करना एक सपना था, मुझे वो मौका मिला। I could do a few wonderful movies with him, and I learned so much from him, discipline and commitment and determination. आज अमित जी के साथ सारे फिल्म्स लोग बनाते हैं, लेकिन अमित जी और एस जी का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है। अमित जी और एस जी प्रोड्यूसर से ज़्यादा, डायरेक्टर से ज़्यादा अमित जी हमेशा एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते उनके साथ रहे हैं। आज अमित जी, एस जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन श्रीमती प्रमिला चोपड़ा जी, अमित जी, उनके फिल्म्स, उनके गाने हमेशा हमारे लिए यादें रखेंगे। आज ऐसा लगता है जब एस जी पे फिल्म्स बनाते हैं तो एस जी के मन में ऐसा लगता होगा कि अमित जी के बगैर अगर फिल्म करते हैं तो अधूरा लगता होगा। मैं एस जी को, अमित जी को भी मैं सलाम करती हूँ। आज इस अवार्ड के लिए अमित जी को चुना गया है। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे सुब्बीराम रेड्डी जी को। वो कला बंधु है, स्नेह के लिए प्रतीक है। वो दुनिया के लिए और स्नेह के लिए, कला के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए एक वरिष्ठ नेता, बहुत बड़ा उद्योगपति होने के बावजूद मुंबई में आके अमित जी को एक्सेप्टेंस देने के बाद आज इस अवार्ड को अमित जी को नवाजा गया है। ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर मौका है हमारे लिए। मैं अमित जी को बधाई देती हूँ। असली हकदार आप हैं, इसलिए आपको इस एस जी का अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं सुब्बीराम रेड्डी जी के बगैर, अगर वो नहीं सोचते तो मैं यहाँ नहीं आ पाती, लेकिन उनके प्यार और उनके स्नेह मुझे यहाँ लाया है। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। It's wonderful that people say that behind every successful man there is a woman, and I think the woman must be very proud of that. But I can tell you very honestly that my only contribution to Yash's success was that I never stopped him from doing what he wanted to do. I never asked him to get involved with the household or the children or anybody, and he was left free to do what he wanted. It's wonderful to be the wife of a man who is recognized all over the world almost, and it gives me a great sense of pride, which he never had. He was one of the humblest people that I knew, and he used to always get surprised when he used to get an honor or an award. And I used to just smile when he used to say, "Do I really deserve this?" Anyway, and I feel very, very proud to be his wife and to be the holder of his heritage. And all those people whom he worked with, to be able to count them as my friends because of the fact that they worked with my husband. And out of that person, out of that whole lot of people, there's Mr. Amitabh Bachchan, who was literally probably the one that he worked with the most and the one that he enjoyed working with the most. And there have been many evenings when Amit and Jaya would come over, we would be discussing music or the script of a current film that was due to be shot. And those were wonderful evenings. That was a different style of filmmaking, which Yash used to encourage and used to really enjoy. I think
today's award is the most well-deserved award that we could give as a memory of Yash and Amitabh together. And for this, I would like to thank Mr. Subbaram Reddy that he thought of this. This is the culmination of his friendship with Yash. And I really appreciate it and thank him from the bottom of my heart. Mr. Prakash Javadekar is a very popular parliamentarian and central minister, and we always fight in parliament, but very good friends by outside. From inside also. आज क्रिसमस है, सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की विशेषता यही है कि हम क्रिसमस, ईद और दिवाली सब साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं और सबको बधाई देते हैं। आज एक दूसरा भी अवसर है। आज मैं सुबह अटल जी के पास था, क्योंकि आज अटल जी का भी जन्मदिन है और कल ही घोषणा हुई है, आज आपने पढ़ा, उनको भारत रत्न से नवाजा गया। आज की सुबह अटल जी के साथ, आज की शाम अमित जी के साथ, दोनों में एक समानता है। केवल ए से नाम शुरू होता है वो नहीं। जैसे सीमा गरिवाल जी ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, कि अपने अपने क्षेत्र में मानदंड बने दोनों। अटल जी राजनीति के मानदंड बने और अमित जी फिल्म दुनिया के मानदंड बने। अपने कैपेसिटी से, अपने कैलिबर से, अपने कंडक्ट से, अपने डेडिकेशन से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने पैशन से। और इसलिए अमित जी, हमारी जनरेशन तो पूरी आपकी फिल्में देखते देखते ही बड़ी हुई। यहाँ लगे हुए सारे पोस्टर्स के फिल्म और खासकर दीवार का मैं फर्स्ट सीन से आज भी पूरा कह सकता हूँ, लेकिन आज नहीं कहूँगा यहाँ। लेकिन पूरा, यानी ऐसी फिल्म बनना बहुत ही कभी कभी होता है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म यश जी ने बनाई। अच्छा, लेकिन दीवार में अंत में वो जब मंदिर में जाते और एक कहता है, वो भी वाकई इतना बहुत है कि माँ बहुत थक गया मैं, तो वो जो है, लेकिन अमित जी थके नहीं, आज भी काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। ऐसे हॉल में मैं जब बैठता हूँ और अमित जी स्टेज पर है, तो मुझे बागबान का ही आपका भाषण याद आता है, क्योंकि जिस तरह से आपने उसमें, मैंने कितने बार देखा होगा पता नहीं, टीवी पर भी लगता है, मैं भी देखता रहता हूँ, तो बट आपने एक मानदंड स्थापित किया। बहुत ही खूबसूरत दिन आज का है और इसलिए अमित जी को आज दिया पहला पुरस्कार लता जी को, क्योंकि उनकी सुरीली आवाज़ ने हमारे दिलों में घर किया और अपने बेहतरीन अभिनय से अमित जी ने हमारी ज़िंदगी को एनरिच किया। तो इसलिए ऐसे कलाकारों को सम्मानित करना, समाज का एप्रिसिएशन दिखना, ये भी एक महत्वपूर्ण होता है, जो काम सुबीराम रेड्डी जी ने किया। और यश जी का नाम पे भी ये पुरस्कार रखा, जो लेने में भी लेने वाले को लगेगा कि अरे मैंने कुछ आज सचमुच पुरस्कार पाया है। तो ऐसा जो काम किया है, इसलिए उनको भी बधाई देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कहा है, स्वच्छता का अभियान शुरू किया। आज भी हम एक सुशासन का बात करते हैं। मुझे तो लगता है हर क्षेत्र में एक सफाई अभियान की ज़रूरत है और हर क्षेत्र में एक सुशासन की भी ज़रूरत है। और इसलिए ऐसे मौके पर हम उसके स्वच्छता दूत भी बनते हैं। सब आप इतने ताकतवर है। यानी अभी मैं आते आते अमित जी की एक एडवर्टीजमेंट गुजरात के टूरिज्म की देख रहा था। वो जिस तरह से वर्णन करते हैं, लगता है यार अभी कल ही टिकट निकाले और जाए अहमदाबाद। तो ये जो होता है, ये आवाज़ का ही नहीं,
वो पूरे पर्सोना का एक इम्पैक्ट है लोगों पर। और यही यहाँ बैठे हुए अनेक कलाकार हैं, अनेक उस क्षेत्र के महारत है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि स्वच्छता अभियान भी जैसा केवल स्वच्छता का एक अभियान नहीं है, वो पूरे देश की एक तरह से पूरी सफाई करने का और एक अच्छा तरह से देश को बनाने का संकल्प है। और आज यही बेहतरीन शुरुआत है, मुझे यही लगा। फिर से मैं यही कहूँगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा। सुबह अटल जी के साथ, शाम अमित जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, थैंक यू। Honorable Minister for Environment and Forest, my esteemed friend and Member of Parliament, Sri Subramanian Reddy ji, Sri Sushil Kumar Shinde ji, former Union Minister, members of the selection jury, Simi Greval ji, Srimati Pamela Yash Chopra ji, the superstar today's evening, Sri Amitabh Bachchan ji, and dear friends. It is 4 months since I took charge as Governor of Maharashtra. I had an opportunity of moving to a number of places, including the tribal and remote areas. I had a number of meetings. Fortunately, Prime Minister and President of India, Vice President of India, they were also here. We all together moved in almost all the places, important places. But today's meeting, it is unique. On the dais and in the audience, most of the luminaries of the Maharashtra, and this meeting is studded with the stars. I'm immensely happy amidst you in this evening. I have known Dr. Subramanian Reddy ji for several years. Wherever Subramanian Reddy does anything, it has to be grand and with a touch of class. Dr. Subramanian Reddy is a multifaceted personality. He is an industrialist, he is a politician, he is a filmmaker, accepted film actor. He did all things which are required for the film industry. Just now I was speaking, is he going to act in films? I don't know what will happen to it, but definitely we'll see it runs 100 days. I am on that also he will do. There could have not, today, I'm sorry to mention so many things about the films, because when I started to come over here, my secretariat, Governor's Secretariat, they prepared a huge, voluminous speech for me. When my ADC was putting here, it's a voluminous. Because my officers were also thrilled in Governor's Secretariat. Every officer wanted to add 10 more pages to it. Ultimately, it has become voluminous. And if I go through entire speech, we will miss the dinner definitely. Therefore, only 1 minute I will take and then conclude the. Few days back, I had an opportunity to meet Mr. Our brand ambassador, Amitabh Bachchan ji. It was very good, and we are planning many programs. As our Prakash Javadekar ji just now told, Prime Minister is very much concerned in Hyderabad here, and we are having. But for the first time, I am seeing our Amitabh Bachchan ji nearby. The late Yash Chopra, whose name this award bears, was a beautiful dream to have happened to Bollywood. Yash Chopra ji was one of the finest and most successful directors, producers and scriptwriter the Indian film industry has produced during the last century. See, Amitabh Bachchan ji has worked with late Yash Chopra ji very closely, and it is only appropriate that the Yash Chopra Memorial National Award is being presented to him. I wonder if there is any actor on this planet
who has ruled over the hearts of millions of people, cutting across the boundaries of countries and continents for such a long period as Amitabh Bachchan ji does. People do not admire Sri Bachchan ji for his acting skills alone. They admire him for the way he conducts himself in public and in personal life. They love the way he talks and interacts with the people, the way he gives respects to elders and women. They love his decency and his humble character. I will say, see, Amitabh Bachchan ji reflects the personality, culture and character of this country, that is India, that is Bharat. At this point of time, just I want to recall one quote of Mr. Hu Shi. Hu Shi belongs to China. He was the ambassador to America from 1938 to 1942. Thereafter, he became the Chancellor of Peking University. He worked there from 1946 to 1948. He wrote his biography. In that biography, he has beautifully said one word about the India. He said, India conquered and dominated China for more than 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border. So culture was the weapon with which India dominated the China. You know, today's we have borders, border security forces, paramilitary forces. When I go out, or many people know, we have gunmen, so many people. But in those days, India, because of its culture, without ever having to send a single soldier, captured the hearts of the Chinese people. Like that, our Amitabh Bachchan ji. Like India, only his weapon is the culture. With his caliber, capacity, brilliance, with his behavioral, he captured the hearts of millions of the people of country as well as the world. So I am grateful today to attend this function. As our Javadkar has said, today is birthday of Sri Atal Bihari Vajpayee ji. He was celebrated with the Bharat Ratna, and we are celebrating Christmas celebrations. I wish all of you a Merry Christmas and very Happy New Year. Once again, I thank Sri Subramanian Reddy and TSR Foundation for selecting Sri Amitabh Bachchan ji for the Yash Chopra Memorial Award and for inviting me to do the honors. Thank you very, very much.